हेलो डियर स्टूडेंट्स। पर्वत प्रदेश में पावस, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। आज हम करेंगे इस कविता का भावार्थ। जी हाँ, हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि कविता का भावार्थ जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो देखिए, लेकिन इस बार मैं आपको इसका भावार्थ भी करवाऊंगी और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर। वो इसलिए क्योंकि ये कविता छोटी है और मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित है। प्राकृतिक सौंदर्य भला किसे अच्छा नहीं लगता। प्रकृति के समीप जाना, उसको समीप से देखना, उसे छूना, उसे स्पर्श करना एकदम हमारे अंदर रोमांच सा पैदा करता है। देख सकते हैं आप इस इमेज को जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है। कितना सुंदर दृश्य है। पर्वत प्रदेश यानी कि जहाँ पर पर्वत हैं, और पावस मीन्स होता है वर्षा ऋतु, यानी कि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु। बच्चों, वर्षा ऋतु किसे नहीं अच्छी लगती। जाहिर सी बात है कि पानी के बिना तो जीवन अधूरा है, और बारिश की यही नन्ही नन्ही बूंदें जब हमारे ऊपर गिरती हैं तो एक अजीब सा आनंद हमें महसूस होता है। और पेड़ पौधों के लिए तो जैसे वर्षा अमृत के समान है। देखा होगा आपने कि जब वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ का वातावरण हरा भरा हो जाता है। यहाँ तक कि बंजर भूमि होती है, वहाँ पर भी तरह तरह की घास उग आती है। मौसम सुहाना हो जाता है, कभी ठंडा कभी हल्का सा गर्म। तो बच्चों, वर्षा ऋतु के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अब बात करेंगे इस कविता के बारे में। यहाँ पर कवि ने पर्वतों पर होने वाली वर्षा की बात की है। मैं आपको बता दूं कि कवि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी रहे हैं। उन्होंने ज़्यादातर काव्य प्रकृति से संबंधित ही लिखा है, और इस कविता में उन्होंने पर्वतों पर वर्षा ऋतु के समय प्रकृति किस तरह से पल पल अपना रूप बदलती है, इसका वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं कविता को। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। स्थान है पर्वत और समय है वर्षा ऋतु का। कवि सुमित्रा नंदन पंत एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय वर्षा ऋतु का समय था तथा पर्वतीय क्षेत्र था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृक सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकार मीन्स करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल, सहस्र मीन्स हजार, दृक सुमन मीन्स पुष्प रूपी आंखें। कवि कहते हैं कि ठीक सामने करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे। उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो वे पर्वत की आंखें हों, और पर्वत अपनी उन असंख्य आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशालकाय शरीर के प्रतिबिंब को देख रहा हो। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। कहने का मतलब है कि जब हम किसी तालाब के पास जाते हैं, उसके किनारे पर खड़े होते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब यानी हमारी परछाई उसमें दिखाई देती है। कवि के कहने का तात्पर्य भी यही है कि पर्वत के पास एक विशाल तालाब है।
जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी है कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब आईने के समान दिखाई दे रहा है। यानी कि ऊंचाई पर पर्वत स्थित है और उसके चरणों में यानी नीचे समतल जमीन पर एक विशाल तालाब है। पर्वत पर खिले रंग बिरंगे फूल हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं अपनी ऊंचाई पर, और उसका प्रतिबिंब उस तालाब में दिखाई दे रहा है। यानी कि पर्वत की खूबसूरती, उसकी सुंदरता, उसका प्रतिबिंब विशालकाय तालाब में दिखाई दे रहा है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि मीस पर्वत, मद मीस मदमस्त मस्ती में, निर्झर मीस झरना। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों की झरझर या कलकल की आवाज को सुनकर ऐसा लगता है मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हों। इतना ही नहीं, उनकी आवाज को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है तथा मन उत्साह एवं उमंग से भर जाता है। और पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरते समय मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। यदि आपने झरने को झरते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा कि पहला तो झरने का पानी इतना स्वच्छ और निर्मल होता है कि एकदम मखमल की तरह। दूसरा, जब वो पानी गिरता है तो एकदम बबल से बन जाते हैं, ठीक है। और वही बबल मोतियों के समान लगते हैं। जिस तरह से मोतियों की माला बनने के बाद सुंदर प्रतीत होती है, उसी तरह ये बबल्स मोतियों की माला की तरह बनते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो हम सभी को अच्छे लगते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर मीस पहाड़, उर मीस हृदय, तरवर मीस पेड़, नीरव नभ मीस शांत आकाश और अनिमेष मीस एकटक देखना। कवि कहते हैं कि पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हैं। ये शांत आकाश को बिना पलक झपकाए अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए झांक रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। देख सकते हैं आप कवि की कल्पना। ये कल्पना वही समझ सकता है जो कविता की गहराई में डूबकर उसे समझे। पहाड़ों पर देखा होगा आपने कि दूर दूर तक कोई मकान नहीं होते हैं, मकान बहुत कम होते हैं, तो लोग भी कम होते हैं, एकदम शांतिपूर्ण माहौल होता है। और ऐसे माहौल में पेड़ पौधे पहाड़ बेचारे अकेले ही रहते हैं, और उसी अकेलेपन को कवि ने अपनी कविता के माध्यम से बताया है कि वे किस तरह से आकाश की ओर देख रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। भूधर मीस पहाड़, अपार मीस जिसका पार न हो, पारद के पर मतलब पारे के समान धवल एवं चमकीले पंखों वाला बादल। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अचानक एक पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है।
देखा होगा आपने, बादल जब उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत करीब है, लेकिन वो दूर होते हैं, लेकिन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। रब शेष मीस केवल आकाश का रह जाना, निर्झर मीस झरना, भू मीस पृथ्वी और अंबर मीस आकाश। जिस समय बादल आकाश में उड़ रहे हैं उस समय झरनों की तो केवल आवाज सुनाई दे रही है, अर्थात वही शेष रह गई है। इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज वर्षा होती है जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। धस गए धरा में सभे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। भू मीस धरती, धस गए मीस नीचे दब गए, सभे मीस भय के साथ। साल एक वृक्ष का नाम है जो पहाड़ों पर पाया जाता है। ताल मीस तालाब, जलद यान मीस बादल रूपी विमान। बिचर बिचर मतलब घूम घूम कर, और इंद्रजाल मतलब जादूगरी भरे कारनामे। कवि कहते हैं कि साल के विशाल वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई हो। कवि के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो प्रकृति से संबंधित। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने पल पल में प्रकृति किस तरह से अपना रूप परिवर्तित करती है, इस चीज़ का वर्णन किया है। कहाँ पर? पर्वतों पर। और जिसकी छटा को देखकर, जिसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर हमारा मन अंदर से कितना अधिक प्रफुल्लित हो जाता है। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी तरह आगे बढ़ते रहिए।